नमस्कार दोस्तों, आज फिर आप सभी साथियों का आप ही के चैनल संतवीर सर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। राजस्थान भूगोल सेशन के अंदर रीट पटवार वनपाल वनरक्षक के लिए जो संतवीर सर का बड़ा ही बेस्ट फ्री ऑफर था, उसी ऑफर की क्लास को आगे लेकर मैं आज फिर उपस्थित। हमने पढ़ा था राजस्थान का इतिहास, मतलब राजस्थान के नाम से संबंधित इतिहास। उसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, यदि याद हो तो उस ट्रिक को कमेंट के अंदर मेरे को भेजना और इस लाइव सेशन के अंदर अधिक से अधिक बच्चों को आप जोड़ो। देखो, राजस्थान भूगोल के नामकरण में मैंने बताया था कि वेदों में राम आया था और प्राचीन इतिहास ग्रंथ कर्नल जेम्स टोड ने लिखा था, और इसी के अंदर हमने पूरे के पूरे नामकरण को समेट दिया था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के विस्तार से संबंधित कुछ तथ्य। क्या है राजस्थान का विस्तार, और ये सभी भर्तियों के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है परीक्षाओं के अंदर। राजस्थान का विस्तार कैसा रहा, देखो कुछ प्रश्न बता देता हूं मैं। एक तो बात आती है कि अक्षांश दृष्टि से राजस्थान कहां देखने को मिलता है, और दूसरा प्रश्न ये उठता है देशांतर दृष्टि से राजस्थान कहां देखने को मिलता है। और अक्षांश और देशांतर के बाद हम कहते हैं कि विश्व में राजस्थान कहां देखने को मिलता है, विश्व मतलब ग्लोब के अंदर। उसके बाद प्रश्न आता है कि भारत में राजस्थान जो है वो कहां देखने को मिलता है। उसके बाद राजस्थान एशिया में कहां देखने को मिलता है। ऐसे प्रश्नों को आज मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो अब देखो, बात अक्षांश की लिखी हुई है, तो मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं। ये देखो, छोटा सा डायग्राम बनाया है मैंने, और आप सभी को पता होगा कि ये पूर्वी दिशा है और ये वाली पश्चिमी दिशा है। और पूर्व से पश्चिम की ओर जब भी किसी रेखा को खींचा जाता है तो उसी रेखा का नाम हम रख देते हैं अक्षांश। क्या नाम रख सकते हैं? अक्षांश नाम रखते हैं, या फिर इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। इस बातों को आप ध्यान देना। अक्षांश में ये देखो, ये जो मैंने गोला था, इसके बिल्कुल बीच में इस रेखा को मैंने खींचा है, तो इसीलिए इस रेखा का नाम दिया जाता है कि ये पूरी गोला क्या है, भू है। भू मतलब भूमि है, और ये मध्य से रेखा खींची है, तो इसी रेखा का नाम हो जाता है भूमध्य और रेखा। क्या नाम हो जाता है? भूमध्य रेखा। अब देखो, इस रेखा के उत्तर में यहां पर राजस्थान की स्थिति देखने को मिलती है। तो सीधा सा बात है कि अक्षांश की दृष्टि से उत्तर में है। अक्षांश दृष्टि से कहां पर है? उत्तर में है। लो जी, उत्तर दिशा में सीधी सी बात है, यहां पर कर देता हूं। अक्षांश दृष्टि में सीधा मैंने कर दिया उत्तर दिशा। अब एक बात आपको पता होगा कि ये इस प्रकार खींची जाती है देशांतर रेखा। इस रेखा का नाम हमेशा क्या होता है? देशांतर रेखा होता है। लो जी, देशांतर मैं कर देता हूं इसको। इसी को हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा, क्योंकि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर के अंदर एक रॉयल वेधशाला है, उसी वेधशाला से ये रेखा खींची जाती है। मध्यम रेखा कहते हैं, यामोत्तर रेखा इसे कहते हैं। लेकिन हमें देशांतर पढ़ेंगे तो देशांतर भी देखो क्या काम करती है कि इस प्रकार खींची जाती है भूमि के मध्य से, लेकिन ये पूर्व और पश्चिम भूमि को बांटती है। जब ऐसे रेखा खींची तो ये हुआ पूर्व, ये हुआ पश्चिम, और जब ऐसे खींची तो उत्तर और दक्षिण में बांटा ना। तो देशांतर दृष्टि से ये देखो इधर है, तो इधर वाली दिशा कौन सी होगी? पूर्व। तो देशांतर दृष्टि से राजस्थान आपको कहां मिलेगा? पूर्वी दिशा में मिलेगा। अब प्रश्न है कि विश्व की दृष्टि से। अब देखो, ये पूरा विश्व है, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? इसको मैं नाम दूंगा दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध नाम दूंगा, और इसको मैं क्या नाम दूंगा? दक्षिणी पश्चिमी नाम दूंगा, और इस गोलार्ध को मैं क्या नाम दूंगा? उत्तरी पश्चिमी नाम दूंगा। अब बताइए, इस गोलार्ध को मैंने क्या नाम दिया है? उत्तरी और पूर्वी नाम दिया है। तो बताइए, विश्व की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति आती है उत्तर पूर्वी, कहीं कंफ्यूज नहीं होना। तो विश्व की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति आती है उत्तर
पूर्वी दिशा में। कौन सी है? उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर आती है। अब हमारे सामने 3 प्रश्न क्लियर हो गए एक ही चित्र से। अगला चित्र हम बनाएंगे भारत और एशिया से संबंधित। अब देखो, इसी चित्र को मैं क्या कर देता हूं, साफ कर देता हूं। तो अगला हम देखेंगे कि भारत और एशिया से संबंधित राजस्थान की स्थिति कैसी आती है। तो साथ साथ में इस लाइव सेशन के अंदर अधिक शेयर किया करो, और जो ऐसे लाइक बटन है उस लाइक पर भी क्लिक किया करो, और कमेंट किया करो, अपना जवाब रखा करो कि हमें किस प्रकार समझ आता है, उसी प्रकार आपको समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। अब देखो, मैं यहाँ पर कुछ भारत का नक्शा भी बना रहा हूं। अब देखो, ये लो जी, इसके अलावा ये लो जी, इतना सा बना देते हैं। आपको पता है कि राजस्थान की स्थिति यहां पर ये ऐसे है। लो, ऐसे तो नहीं है, मैं बनाता हूं अच्छे तरीके से। लो जी, ये राजस्थान की स्थिति, ये रहा राजस्थान। तो सीधी सी बात है कि ये उत्तरी दिशा है भारत की, और ये कौन सी दिशा है? पश्चिमी दिशा है। तो किधर हो गया? उत्तर पश्चिम के अंदर आया ना। तो भारत में राजस्थान की स्थिति कहां आती है? उत्तर और पश्चिम के अंदर आती है। कहां आती है? उत्तर पश्चिम में आती है। ये प्रश्न भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो, मैं बात करता हूं एशिया महाद्वीप के अंदर कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति कहां पड़ती है। तो देखो, टूटा फूटा अपने क्या एशिया बना देते हैं। ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, और ये लो जी। ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये लो बना। अब देखो, ये जो रेखा है ना, ये रेखा कौन सी है? ये है भूमध्य रेखा, यहां पर। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। तो ये गुजरात का हिस्सा है। गुजरात के जस्ट ऊपर ये कौन सा है? राजस्थान का हिस्सा। लो जी, ये है राजस्थान। सीधी सी बात ये रखनी है कि ये दक्षिणी दिशा है और ये है पश्चिमी दिशा, और दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर पड़ता है राजस्थान, एशिया महाद्वीप के अंदर। कहां पर? एशिया महाद्वीप के अंदर राजस्थान की स्थिति आती है दक्षिण और पश्चिम के अंदर। कहां पर आती है? अब देखो, एशिया महाद्वीप में कहा है? दक्षिण और पश्चिम में। अब यदि प्रश्न आ जाए कि राजस्थान से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखो, राजस्थान दक्षिण पूर्व में किसी भी एंगल से कभी भी नहीं आता। तो दक्षिण पूर्व जहां भी ऑप्शन होगा हम गलत कर देंगे, क्योंकि उत्तर दिशा अक्षांश दृष्टि से, पूर्वी दिशा देशांतर दृष्टि से, उत्तर पूर्वी दिशा विश्व दृष्टि से, और उत्तर पश्चिमी दिशा भारत की दृष्टि से, और दक्षिणी पश्चिमी दिशा एशिया की दृष्टि से। तो दिशा एक और रह जाती है, कौन सी? दक्षिण पूर्वी। भारत किसी भी, राजस्थान किसी भी एंगल से दक्षिणी पूर्वी दिशा से नहीं आता। तो ऐसा कहीं पर भी ऑप्शन हो बेमेल छांटी है या सुमेलित नहीं है राजस्थान से संबंधित, तो ये नहीं होगा कौन सा? दक्षिणी पूर्वी। इस बात का जरूर ध्यान देना। तो ये तो हुआ भी राजस्थान से संबंधित कुछ तथ्यात्मक प्रश्न। अब देखो, यहां यदि हम बात करें कि जो भारत है, कौन सा है? जो भारत है, इस भारत की दृष्टि से यदि हम देखें, तो भारत की दृष्टि से हमने बताया कि राजस्थान की स्थिति दक्षिण, उत्तर और पश्चिम है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा जो राज्य आता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछे तो वो आप सीधी सी बात है क्या करोगे? राजस्थान ही करोगे। किसके आधार पर पूछा है मैंने भाइयों? क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है, क्योंकि आप सभी को इसका क्षेत्रफल याद होगा कि सर 3,42,239 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। देखो, ये है 39, और 39 के बाद आता है 40, और 40 के बाद आता है 41। याद करने में समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं हर कॉम्बिनेशन, हर आंकड़े को दूसरे आंकड़े से मिलाता हूं। लाइव सेशन के अंदर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, लेकिन आप कंजूसी मत बरता करो। जब आपके सामने एक अच्छे लेक्चर, एक ढंग से लेक्चर मिल रहे हैं, फ्री निःशुल्क कक्षाएं मिल रही है, संपूर्ण मिलेगी, तो आप अधिक से अधिक क्लास को शेयर किया करो और अधिक बच्चों को लाइव लाने का
प्रयास किया करो ताकि संतवीर सर का जो लक्ष्य है वो संपूर्ण हो। अब देखो ये सर 40 कैसे, तो याद रखना 140 और इससे पहले 132, 1,32,140 क्या है, वर्ग मील है। क्या है, वर्ग मील में क्षेत्रफल है किसका, राजस्थान का। ये किसमें है, ये है जी वर्ग किमी के अंदर। किसमें है, वर्ग, आगे दिखाई नहीं दे रहा, याद रखना ये है वर्ग, ये है क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर के अंदर, और ये वर्ग मील में, और ये 40 के आगे में 10.40 रख दो, तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब भारत का यदि 100% क्षेत्रफल है तो इस 100% क्षेत्रफल का 10.41 अकेला राजस्थान ले बैठा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं करना। 2,42,239 वर्ग किमी याद रखो, वर्ग किमी याद रखो। 39 के बाद 40, तो 132 और 140 ये वर्ग मील है क्योंकि वो वर्ग किमी था। 40 के बाद 41, तो 10.41 पूरे किसमें, भारत के अंदर राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब देखो इस 39 से पहले आता है 38, क्या आता है 38, तो ये लो जी 38, उसके बाद 40, उसके बाद 1, 38, 40, 1, ये है जैसलमेर का क्षेत्रफल। किसका है, जैसलमेर का। तो कहां दिक्कत आई, देखो बताओ आपको कहां दिक्कत आ रही है, कहीं नहीं आ रही है ना, कि 38, 39, 40 और 41, और ये 38, 401 जैसलमेर का क्षेत्रफल, क्योंकि जैसलमेर भी राजस्थान का उत्तर पश्चिम में और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, और भारत में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का राजस्थान उत्तर पश्चिम में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और 1,32,140 वर्ग मील में इसका क्षेत्रफल है, और 10.41 संपूर्ण भारत का इसका क्षेत्रफल है। तो देखो 38, 39, 40, 41 सारों को मैंने मेल बिठा दिया। अब देखो, अब नोट में क्या लिख सकते हैं सर, जो परीक्षा में आता है, नोट में ये लिखोगे कि 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर और 2000, 1 नवंबर 2000 यहां पर क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है, कौन सा, छत्तीसगढ़ जो राज्य है, ये छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो जाता है किससे, मध्य प्रदेश से। और जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तो क्या हुआ, राजस्थान संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा राज्य हो गया। पहले कौन सा था, 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन 1 नवंबर 2000, 1956 नहीं, 1956 को तो संपूर्ण एकीकरण हुआ था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ, एमपी छोटा हुआ और राजस्थान बड़ा हुआ। तो यहां तक किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले। हम आगे कुछ बातें और पढ़ते हैं राजस्थान से संबंधित। यहां किसी प्रकार की किसी भाई बंधु के कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि प्रॉब्लम हो तो क्या कर सकते हैं, देखो कोई इलाज नहीं होगा फिर तो उसका कमेंट का ही एक ही इलाज है कि कमेंट करो, जवाब लो। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो संतवीर सर के मोबाइल नंबर आपको पता है, नहीं पता तो कोई अभ्यर्थी लाइव सेशन के अंदर संतवीर सर के नंबर डालो ताकि सभी के पास पहुंचे और पीडीएफ प्राप्त करो। अगला, किसी की भी पीडीएफ, नृत्यों की एकीकरण, 1857 की क्रांति, सबकी पीडीएफ प्राप्त मिलेगी आपको संतवीर सर मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर देना। अब देखो, अब हम ये बात करते हैं कि ये जो हमारा राजस्थान है, कौन सा, ये जो राजस्थान है, लो जी मैं एक बार सीधा बता रहा हूं। सीधा क्यों बताया, क्योंकि आपको नजर आ रहा है ये पतंगा कार, कैसा नजर आ रहा है, पतंगा कार। क्या वास्तव में पतंगा कार है राजस्थान, भाई ये तो जो हैंडल करता है राजस्थान को उसी को पता है। पतंगा कार, पतंग को कौन हैंडल करता है, वो करता है TH हैंडले। कौन करता है, TH हैंडले। लो जी, TH हैंडले ने राजस्थान को क्या कहा है
कि ये पतंगाकार है, कोई दिक्कत नहीं, पतंग को हैंडल कर ले। और ये कैसा है, विषम कोणीय पतंगाकार है। कैसा है, विषम कोणीय है। याद रखना ये विषम कोणीय है, समकोणीय नहीं है, विषम कोणीय। विषम है राजस्थान, राजस्थान विषम का मतलब है गर्म है, गर्म लोग है, गर्म यहाँ की हवा है, गर्म यहाँ की कृषि है, गर्म यहाँ की भेड़ बकरियां पशु है, गर्म ही यहाँ की आंधियां है, तो विषम है राजस्थान बस। अब देखो, क्या राजस्थान का कोई जिला है जिसकी आकृति राजस्थान के जैसी है? जल्दी से कमेंट करो। एक जिला है जिसकी आकृति राजस्थान के जैसी, मतलब पतंगाकार है, उसका नाम क्या है? पतंगाकार है, उसका नाम है देखो टोंक। उस जिले का नाम क्या आ जाता है? टोंक जिला आता है, जिसकी आकृति राजस्थान के जैसी पतंगाकार है। लेकिन राजस्थान तो विषम है और टोंक सम है। टोंक क्या है? ये सम है भाइयों, ये समकोणीय है, टोंक समकोणीय है। कहीं टोंक को विषम कोणीय मत कर देना। तो आपको ये राजस्थान की जो आकृति है इससे संबंधित मैंने कुछ प्रश्न बताए हैं, आपको समझ आए होंगे। अब देखो, अब हम कुछ और बातें जानते हैं, तो ये मैं साफ कर देता हूं क्योंकि वो बातें बड़ी है। कैसी बातें बड़ी है? क्लास को लाइक किया करो, जो ऐसे बटन दिया हुआ है मैं दिखा रहा हूं आपको, उस पर लाइक कर दिया करो, कोई खर्चा नहीं लगता आपका, इस बात को ध्यान दिया करो। अब देखो, हम पढ़ेंगे कि जो राजस्थान है ना, ये लो जी राजस्थान, इस राजस्थान के साथ, राजस्थान के साथ कुछ तो क्या है, राज्य जिन्हें पड़ोसी, और एक क्या है, देश। लो जी, एक देश। अब देखो, राज्य कितने हैं? जितने राजस्थान में पीर है, कितने हैं? 5। 5 ही पीर है और 5 ही राज्य है जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है, और देश एक ही है। देश कितने हैं? एक ही है। और वो किस प्रकार है? किस प्रकार दिशा पूछ ली जाती है कि हरियाणा राजस्थान के किस दिशा में है, पंजाब किस दिशा में है, पंजाब की सीमा कितनी लगती है, आरोही क्रम में राज्यों की सीमा बताइए। राजस्थान के वो जिले जो पाकिस्तान से लगते हैं वो आरोही क्रम, अवरोही क्रम में बताइए। सारा कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं, इस क्लास को देखते रहना। मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूं और इस मेहनत को मैं चाहता हूं कि ये मेहनत मेरी संपूर्ण हो। लो जी, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मैं जल्दी ही आपको हर दिशा का नॉलेज करवा दूंगा। हर दिशा का नॉलेज हो जाएगा तो प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। दिशा से संबंधित, लो जी, इतनी सी मेहनत थी हमारी। ये क्या नजर आ रहा है आपको? एरोप्लेन। आपके दिमाग में एरोप्लेन रहना चाहिए और कुछ भी जीके नहीं रहना चाहिए। एरोप्लेन याद है? देखो, हमें पता है कि एरोप्लेन की ऊपर वाली पंखड़ी जो होती है वो उत्तर में होती है, सीधी सी बात है। एरोप्लेन की नीचे वाली पंखड़ी होती है वो होती है दक्षिण में, हम सीधी सी बात कर रहे हैं। एरोप्लेन की पीछे वाली छोटी सी पंखड़ी होती है वो होती है पूर्वी में, और एरोप्लेन की ये पंखड़ी सही नहीं बनी है, इसको मैं सही बनाता हूं। देखो, लो ये मैंने बना दी इस पंखुड़ी सही, जा रही है एरोप्लेन पाकिस्तान में। ये पंखुड़ी जो है ये है देखो किधर, पश्चिम में, कोई दिक्कत नहीं है, एरोप्लेन याद होना चाहिए। और इनको साफ कर दूं मैं, 5 और 1 को। ये दिशा पड़ती है उत्तर पूर्व में, तो कोई दिक्कत नहीं। लो जी, उत्तर पूर्व, ऐसे ही मैं लिख रहा हूं, आपको तो पता है कि एरोप्लेन की हर पंखुड़ी किस दिशा में होती है। ये पड़ती है दक्षिण और पूर्व में। किधर होती है? दक्षिण पूर्व में। ये है जी एरोप्लेन का इंजन, जहां हम डालते हैं तेल, जिसे हम कहते हैं हृदय, दिल। एरोप्लेन का दिल यही है। देखो, ये उत्तर है, उत्तर पूर्व है, पूर्वी है, और दक्षिण पूर्व है, दक्षिण है, और पश्चिम है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यहां भाई साहब बैठा है पंजाब, यहां भाई साहब कौन सा बैठा है? पंजाब। यहां भाई साहब कौन सा बैठा है? पंजाब। तो राजस्थान मध्य में, तो उत्तर में कौन सा है? पंजाब। यहां बैठा भाई साहब पाकिस्तान, पे पाकिस्तान, पे पश्चिम, पे पाकिस्तान, पे पश्चिम। पश्चिम दिशा में कौन सा है? एरोप्लेन का आगे वाला हिस्सा कौन सा है? पाकिस्तान। यहां बैठा है उत्तर प्रदेश, यहां बैठा है उत्तर
प्रदेश। तो बताइए पूर्वी में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। यहां बैठा है जी मध्य प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं है, यहां बैठा है मध्य और प्रदेश। यहां कौन सा बैठा है? मध्य प्रदेश। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। दक्षिण में यहां बैठा है, देखो एरोप्लेन की नीचे वाली पंखुड़ी है गुजरात, गुजरात, गुजरात। ये पंखुड़ी है हरियाणा वाली, ये पंखुड़ी है हरियाणा वाली। अब ध्यान देना, कभी भी प्रश्न पूछ ले दिशा से संबंधित, बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कुछ नहीं। देखो हरियाणा उत्तर पूर्व, पंजाब उत्तर में, पाकिस्तान पश्चिम में, मध्य में यहां यदि राजस्थान है तो, और पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व के अंदर है मध्य प्रदेश, दक्षिण में गुजरात है। हमें एरोप्लेन याद है, सारे राज्य और एक देश याद है, दिशा भी हमें याद है। अब देखो पंजाब, ये देखो पंजाब जब भी लिखोगे तो आप ऐसे 4 लिखोगे ना, 4 2 बार लिख देना, आ जाएगा 8, 8 के जस्ट बाद कर देना 9, बस 89 किलोमीटर हरि मोहन सक्सेना के अनुसार राजस्थान से पंजाब सीमा बनाता है। अब 8 दूनी कितना होता है? देखो 16, 8 दूनी कितना होता है? 16, 1600 किलोमीटर बनाता है हरि मोहन सक्सेना साहब के अनुसार। सर्वाधिक बनाता है कौन सा? मध्य प्रदेश। तो न्यूनतम कौन सी है जी? 89, ये है न्यूनतम, और वो क्या होगी? न्यूनतम। ये क्या होगी? सर्वाधिक। 89 न्यूनतम, जो उत्तर में पड़ती है सीमा, पंजाब की राजस्थान से लगती है, और फिर 8 दूनी 16, 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश की, जो लगती है किससे? राजस्थान से। कुछ नहीं करना, यहां से देखो उत्तर में पंजाब, उत्तर में पंजाब 8 के बाद 9 है, उत्तर में पंजाब है, लेकिन उत्तर प्रदेश पूर्व में है। उत्तर में उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश पूर्व में है, पंजाब उत्तर में है। पंजाब उत्तर में तो 8 के बाद 9 है, लेकिन उत्तर प्रदेश इधर है तो 8 के बाद 7 7 है, 8 के बाद 7 7 है, 877 किलोमीटर। देखो ये हरि मोहन सक्सेना साहब में इसका कहीं उल्लेख नहीं है, एक ये 1600, एक 89, बस इतना ही उल्लेख है। तो याद तो यही रखना, लेकिन अवरोही क्रम बढ़ाने के लिए हम इसको सेट करेंगे जी, थोड़ा बहुत ध्यान रख ले। अब देखो ये कितनी है? सबको पता है 1070, इधर भी 7 तो इधर भी 7, 7 के सामने 7। ये है 1022, कितना है? 1022, तो 22, तो ये है 22 22 12 62, 22 22 12 62, हो गई पूरी, बस कंप्लीट। कुछ भी नहीं किया मैंने, देखो 7 के सामने 7 रख दिया। उत्तर में पंजाब है तो 8 के बाद 9 है, और पूर्व में उत्तर प्रदेश है तो 8 के बाद 7 7 है, 7 इधर है तो 7 इधर है, और यहां पर 16, क्योंकि 8 दूनी 16, 89 न्यूनतम है तो 1600 किलोमीटर सर्वाधिक है, और गुजरात के अंदर 1022 है तो 22 22 12 62, 22 22 12 62, हरियाणा में 12 62। अब देखो प्रश्न कैसे पूछेगा कि जी निम्न को राज्यों को अवरोही क्रम बताइए। एक मैं बता दूं, अवरोही क्रम रीट वाले अभ्यर्थी जरूर देखें, और एक आगे आपके सामने आरोही क्रम। इस प्रश्न को देखना, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो आपके सामने 1 2 3 4, 1 2 3, ये कितने हैं जी? 3 है, और 1 2 3 4, ये कितने हैं जी? 4 है। तो जी बताइए बड़ी संख्या कौन सी है? 4। तो बताइए जी छोटी संख्या कौन सी है? 3। छोटी मतलब, तो छोटे से बड़े की ओर जाना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है तो वो हो गया आरोही क्रम, और बड़े से छोटे की ओर यदि जाना है तो वो कौन सा क्रम है? आपका अवरोही क्रम। बड़े से छोटे की ओर अवरोही क्रम, और छोटे से बड़े की ओर आरोही क्रम। अब इनको सभी को आप अवरोही क्रम और आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में बताइए, जल्दी कमेंट करो। लाइव सेशन के अंदर मैं देख रहा हूं सभी को कि कौन पहले कमेंट करता है। अवरोही क्रम के अंदर राज्य के पड़ोसी 4 राज्यों को आप बताओ, जल्दी बताओ। तो इसी प्रकार हमने ये पढ़ा कि राजस्थान यहाँ है तो उत्तर में ये है, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व के अंदर, दक्षिण में और पश्चिम के अंदर। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो
आगे हम पढ़ते हैं राजस्थान से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न देखो बन रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से पढ़ ले तो हमारे दिमाग में या हमारे पास किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। देखो राजस्थान की बात हमने की कि 5 राज्य पड़ोसी है प्लस 1 देश है, सभी को हमने 6 के 6 को पढ़ लिया, पढ़ा ना। अब देखो हम पढ़ेंगे, ये तो थे पड़ोसी, लो जी पड़ोसियों को पहले पढ़ना जरूरी होता है। अब हम पढ़ रहे हैं एक जिले के अंदर राज्य में क्या होते हैं संभाग, और संभागों की संख्या कितनी है 7, और राज्य में जिलों की संख्या पूछे तो वो आपको पता ही है कि जिलों की संख्या कितनी है 33। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सर क्यों नहीं आ रही, आपने पड़ोसियों को तो बता दिया लेकिन संभाग नहीं बताए, अभी बताता हूं। देखो तो अब हमारा बात जा रही है संभाग पर, कहां लिखूं मैं, कई जगह ही नहीं, लो इसको साफ कर दूं मैं। अब देखो संभाग से फिर एक काम करना कि हम सर बहुत इजी तरीके से पढ़े ताकि हमारे जिंदगी भर याद रहे। लो जी जिंदगी भर आपके याद रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। वापस एरोप्लेन आ गया सर, हाँ बिल्कुल वापस यही आपका एरोप्लेन आ रहा है, क्योंकि हर संभाग की दिशा हम घोटेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि कौन सा संभाग किस दिशा में है, उसी दिशा में वो राज्य आ जाएगा, तो उस राज्य के जिलों की सीमा उस संभाग से जरूर टच करेगी। तो एरोप्लेन को बनाओ आप। तो देखो संभाग के अंदर फिर एरोप्लेन आ गया। ये दिशा उत्तर, अब की बार दिशा नहीं बताऊंगा, आप खुद ही जल्दी बताओ कौन कौन सी दिशा है। अब देखो यांजी बीकानेर, यांजी बीकानेर, उत्तर में कौन सा संभाग बीकानेर, तो उत्तर में कौन सा राज्य पंजाब, सीमा कितनी 89। अब हमें पता चल गया पंजाब के कोई ना कोई जिले बीकानेर संभाग से टच जरूर करेंगे। इधर है जी जयपुर, बताइए कौन सी दिशा है जयपुर संभाग की, संभाग पढ़ रहे हैं, सह नहीं लिखूंगा पीछे में, लो सह लिख देता हूं इतना। जयपुर संभाग किस दिशा में पड़ता है जी उत्तर पूर्व, हरियाणा भी उत्तर पूर्व, हरियाणा के जिले जयपुर संभाग से टच करेंगे, जयपुर वाले जिले हरियाणा से टच करेंगे। यहां जी यह है जी भरतपुर संभाग, कौन सा संभाग है जी भरतपुर संभाग। अब भरतपुर संभाग किस दिशा में पूर्व, तो पूर्व में कौन सा राज्य है उत्तर प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर संभाग है जी कौन सा उदयपुर, तो उदयपुर संभाग दक्षिण में, वैसे दक्षिण पश्चिम में, एरोप्लेन के आधार पर दक्षिण में करते कोई दिक्कत नहीं, दक्षिण पश्चिम याद रखना। तो गुजरात भी दक्षिण पश्चिम में, तो उदयपुर भी दक्षिण पश्चिम में, तो उदयपुर जिलों की सीमा गुजरात से, गुजरात के जिलों की सीमा उदयपुर संभाग से, लो से लिख देता हूं। यहां गुरुजी ये आ गया आपका कोटा संभाग, कौन सा संभाग आ गया कोटा संभाग। कोटा संभाग दक्षिण पूर्व में, तो मध्य प्रदेश भी दक्षिण पूर्व में। इधर सर ये बहुत बड़ा संभाग है पश्चिम में, जोधपुर संभाग, मोटेरा संभाग कौन सा है जोधपुर संभाग। पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन सा है पाकिस्तान देश। तो गुरुजी या अब की बार आएगा जय श्री राम का नाम अजमेर, हृदय कौन सा है अजमेर संभाग। तो अजमेर संभाग किस दिशा में जी कहीं नहीं है, मध्य में। उत्तर में बीकानेर, उत्तर पूर्व में जयपुर, पूर्व में भरतपुर, दक्षिण पूर्व में कोटा, दक्षिण पश्चिम में उदयपुर और पश्चिम में जोधपुर। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब सर जिले बता दीजिए, ट्रिक याद रखना ए बी बी सी, ए बी बी सी। ए पर हुआ अजमेर संभाग, कौन सा हुआ अजमेर संभाग। बी पर हुआ जी बीकानेर संभाग, कौन सा हुआ बीकानेर संभाग। और बी पर हुआ जी भरतपुर संभाग, कौन सा हुआ भरतपुर संभाग। और सी पर कौन सा हुआ जी कोटा संभाग। ये कितने हैं जी 4 संभाग है, तो सभी में जिले हैं 4 4 4 4 4 4 4 4। कैसे भी पर्सन आ जाए 4 जिलों वाले कितने संभाग हैं तो 4। तो इन ए बी बी सी के अंदर जिले आगे 4 चौकी 16 जिले तो कंप्लीट। अब देखो ए बी बी सी का उजाला, ए बी बी सी का उजाला
कहां पर है जी? राजधानी जयपुर में। एबीबीसी का उजाला कहां है जी? राजधानी जयपुर में। अब देखो उजाला, ऊपर है जी उदयपुर संभाग और जा पर है जी जोधपुर संभाग। उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग, एबीबीसी का उजाला। उदयपुर संभाग जिले 6 गुरुजी, जोधपुर संभाग भी जिले 6 गुरुजी। 6 जिलों वाले 2 संभाग जिले हो गए 12, और 12 और 14 कितने हो गए? जल्दी से काउंट करो, कितने हो गए? 12 और 14, 12 ये हो गए 16, 4 चौकी 16 और 12 कितने हो गए? बताओ जल्दी। अब देखो रहा राजधानी जयपुर में करेंगे पंचायती। क्या करेंगे? पंचायती कहां होगी? जहां जनसंख्या ज्यादा होगी। तो पंचायती कहां होती है? जयपुर के अंदर। जयपुर संभाग में जिलों की संख्या 5। तो अब देखिए 16, 12 और 5 कितने हो गए? 33 के 33 हो गए। लो जी कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये यहां पर कंप्लीट हो गया, यहां पर हमने इस प्रकार पढ़ लिया। तो देखो सबसे छोटा एरोप्लेन का पीछे वाला भाग होता है, सबसे बड़ा एरोप्लेन का आगे वाला भाग होता है, इसीलिए एरोप्लेन उड़ता है। तो हमने आगे वाले भाग जोधपुर संभाग क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर है। तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अगला, बीकानेर संभाग में नहरें ज्यादा है, तो उदयपुर संभाग के अंदर वन ज्यादा है, इधर वन कम है। जयपुर संभाग में जनसंख्या ज्यादा है, कोटा संभाग में जनसंख्या कम है। जयपुर संभाग में पुरुष बहुत ज्यादा साक्षर है और कोटा संभाग में ज्यादा महिला साक्षरता है। अजमेर संभाग तो बापड़ा राजस्थान का हृदय। देखो इधर से भी सीमा अजमेर से, इधर 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 भी सीमा अजमेर से। दिल से सारी नाड़ियां जुड़ी होती है। तो बताइए जी एकमात्र संभाग कैसा? एकमात्र संभाग अजमेर, एकमात्र संभाग अजमेर, जिससे सभी संभागों की सीमा लगती है, सभी संभागों की सीमा लगती है। लो जी सभी संभागों की सीमा लगती है, या तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज की क्लास यही संपूर्ण करते हैं। लाइव सेशन के अंदर आप सभी ने अच्छा साथ दिया। संतवीर सर और सभी स्टाफ का हौसला बढ़ाने के लिए आप सभी को आज के लिए जय हिंद, जय भारत।